हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो यहाँ पे हम अनुक्रम और श्रेणी का जो चैप्टर है वो हमने स्टार्ट किया है। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने देख लिए हैं कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे, आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एनसीईआरटी बुक्स के। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने सॉल्व कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हमें यहाँ पर इस अनुक्रम के 5 पदों को निकालना है। प्रथम 5 पदों को निकालना है, ठीक है। an इज इक्वल टू a1 है -1 और an है आपके पास an -1 अपॉन n और n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन हमारे पास। यहाँ पर आपको अनुक्रम के प्रथम 5 पदों को निकालना है। अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस के प्रथम 5 पद तो इस अनुक्रम के हमें प्रथम 5 पदों को निकालना है। जैसे कि जब आप सीक्वेंस की बात करते हैं तो सीक्वेंस में पदों को कैसे निकाला जाता है। किसी भी सीरीज में आप पदों को निकाल रहे हैं तो इसके लिए आप क्या करते हैं, जब आप प्रथम पद निकालते हो तो n बराबर आपको nth टर्म गिवन हो तो, ठीक है। तो अगर आपके पास nवां पद गिवन है तो आप प्रथम पद निकालने के लिए क्या करेंगे, n बराबर 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे तो आपको nth टर्म से प्रथम पद मिलेगा। अब यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे a1 गिवन है। a1 का मतलब है यहाँ पे आपको प्रथम पद गिवन है, ठीक है। तो यहाँ आपको प्रथम पद नहीं निकालना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे इसको प्रथम पद बराबर है a1 इज इक्वल टू प्रथम पद, या फिर इसको आप a1 से डिनोट कर सकते हैं। ये है आपके पास गिवन माइनस का 1, ठीक है। यहाँ पर एक कंडीशन आपको गिवन है n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। n को आपने 1 पुट नहीं करना है, यहाँ पर n क्या होगा, या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो प्रथम पद या फर्स्ट टर्म इसको कहेंगे, फर्स्ट टर्म क्या है -1, ठीक है। सेकंड पद निकालने के लिए n बराबर 2 आप रखेंगे और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, nth टर्म हमें गिवन है। nth टर्म कितना है, an इज इक्वल टू an बेस में n-1 अपॉन n, ये हमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, n इज इक्वल टू 2। जब n का मान हम 2 रखेंगे तो आपको इसका द्वितीय पद मिलेगा, सेकंड पद, सेकंड टर्म्स कहेंगे, द्वितीय पद यानी कि a2 बराबर क्या हो जाएगा, जहां पर n है वहां पर आप 2 रखेंगे, a2 इज इक्वल टू a2 -1। हमने n की जगह पर 2 रख दिया है, 2 -1 अपॉन में 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a2 -1 तो कितना आ जाएगा, a1 अपॉन 2। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जो ये आपको प्रथम पद गिवन है यानी कि a1 कितना है, माइनस का 1, तो यहाँ से मान रख लेंगे हम किसका, a1 का, तो ये आ जाएगा -1/2। तो a2 आपके पास क्या आ गया है, -1/2, ठीक है। तो हमने इस श्रेणी का, इस सीक्वेंस का हमने द्वितीय पद भी निकाल लिया है, इसकी सेकंड टर्म भी हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है इसका तृतीय पद या फिर थर्ड टर्म। तो इसको आप n बराबर 3 रखेंगे, n का मान जब आप 3 रखेंगे तो आपको मिलेगा a3 और nth टर्म में हम क्या करेंगे, a3 का मान रखेंगे, यहाँ पे n की जगह पर 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, a3 -1 अपॉन 3, ठीक है। तो 3 -1 तो आ जाएगा a2 अपॉन 3। और यहाँ पे देखिए a2 हमें क्या मिला था, माइनस का 1/2। तो जहाँ पे a2 है वहां आप क्या रखेंगे, 1 माइनस का 1/2। तो यहाँ से रखिए a3 कितना आ जाएगा,
-1/2 अपॉन 3, ठीक है, ये बट्टे में है तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/6, यानी कि A3 हमें क्या मिल गया है माइनस का 1/6, ठीक है। अब मुझे इसके प्रथम 5 पदों को निकालना है तो मैंने 3 पद निकाल लिए हैं। चौथे पद के लिए मैं क्या करूंगी n बराबर 4 रखूंगी तो यहाँ पर an का मान कितना हो जाएगा, nth टर्म कितना है, यानी कि A4 इज इक्वल टू A4 - 1 अपॉन 4, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा A3, 4 - 1 3 आ जाएगा, A3 अपॉन 4 और A3 हमारे पास कितना है A4 इज इक्वल टू A3 का मान यहाँ से रखेंगे तो कितना आ जाएगा -1/6 और अपॉन में 4 तो ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस का 6 4 24 माइनस का 1/24, यानी कि A4 हमें क्या मिल गया है -1/24, ठीक है, ये मिल गया है हमें A4, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है इसके बाद हमें इसका 5वां पद निकालना है, यानी कि इसका 5th टर्म हमें यहाँ पे इसकी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसका प्रथम पद निकाल लिया है, द्वितीय पद निकाल लिया है, इसकी तृतीय पद यानी कि 3rd टर्म भी हमने निकाल ली है, 4th टर्म भी निकाली है और अब हम निकालेंगे A5 निकालने के लिए n बराबर 5 रखेंगे तो A5 कितना आएगा, यहाँ पर रखेंगे nth टर्म में तो A5 - 1 अपॉन में n तो कितना आ जाएगा A4 अपॉन 4, तो यहाँ पर भी 4 रख लेंगे, 5 रख लेंगे। अब यहाँ पे हमें अभी अभी क्या निकाला है A4 का मान कितना है माइनस का 1/24 तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे -1/1 अपॉन 24 अपॉन में 4, ठीक है। तो ये कितना 4 नहीं ये 5 आ जाएगा, 5 5th टर्म निकाल रहे हैं यहाँ पे 5 आएगा, 5 यहाँ भी 5 तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो माइनस में 1/5 4 × 20 5 2 × 10 और 2 120 तो यानी कि A5 कितना आ गया है 121 अपॉन माइनस का 120, ठीक है। इसके प्रथम 5 पद निकालना है और इसका अनुक्रम और श्रेणी भी निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, इसका अनुक्रम एवं श्रेणी, अनुक्रम एवं श्रेणी आप दोनों ही निकालने हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या क्या निकाल लिया है, हमने यहाँ पे अनुक्रम इसकी 5 पद निकाल लिए हैं तो हम सीक्वेंस क्या लिखेंगे, सीक्वेंस यानी कि इसको आप कहेंगे अनुक्रम हिंदी में। सीक्वेंस क्या हो जाती है, आप इन पदों को क्या लगाएंगे कॉमास लगा के लिख लेंगे। प्रथम पद क्या है -1, द्वितीय पद क्या है तो -1 कॉमा द्वितीय पद यानी कि A2 कितना है -1/2, तृतीय पद आपके पास क्या है -1/6, चतुर्थ पद क्या है -1/24, इसके बाद -1/20 120, ठीक है। तो ये तो आपकी सीक्वेंस आ गई है, ठीक है। और इसी का जब हम सीरीज लिखेंगे तो सीरीज को आप प्लस प्लस करके लिखेंगे, ठीक है। तो सीरीज किस तरह से लिखेंगे, श्रेणी क्या हो जाएगी -1 प्लस -1 कितना है -1 प्लस 1/2 1/6 1/2
प्लस माइनस 1/6 प्लस माइनस 1/24 के बाद प्लस माइनस 1/120। ठीक है, तो ये इसकी सीरीज हो जाएगी। ठीक है, सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं A1 A2 A3 A4 A5 इनको आप एडिशन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये इसकी सीरीज हो जाएगी। तो इसको कॉपी कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर भी हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें इसके प्रथम 5 पदों को निकालना है। 5 पदों को निकालने के बाद इसकी हमें सीक्वेंस और सीरीज दोनों ही निकालनी है। तो देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है, A1 इज इक्वल टू A2, A1 बराबर है A2 के और इन दोनों का मान है 2, और यहाँ पे आपके पास nth टर्म गिवन है an इज इक्वल टू an बेस 1 माइनस n माइनस 1 और माइनस में 1। ठीक है, यहाँ पर जो n है वो ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, n आपका ग्रेटर देन 2 है, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म एंड सीक्वेंस यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। 5 फर्स्ट टर्म निकालनी है, इसके बाद सीक्वेंस निकालना है एंड सीरीज हमें इसकी निकालनी है। ठीक है, तो क्या क्या निकालना है, एक तो प्रथम 5 पदों को निकालना है, इसके बाद हमें इसका अनुक्रम निकालना है, सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम निकालना है, और सीरीज यानी कि इसकी श्रेणी हमें निकालनी है। ठीक है, और इसकी श्रेणी। तो अनुक्रम और श्रेणी हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें इसके प्रथम 5 पदों को निकालना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A1 इज इक्वल टू गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, A1 बराबर है किसके, A2 के, और दोनों का मान क्या है, 2 है, और nth टर्म हमें गिवन है, nवां पद क्या है, nवां पद या फिर nth टर्म इसको कहेंगे an इज इक्वल टू an माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो ये दो चीज हमें गिवन है, इन दोनों से हमें क्या क्या निकालना है, एक तो इसके प्रथम 5 पदों को निकालना है और सीक्वेंस और सीरीज इसकी निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए A1 और A2 दोनों क्या हैं, 2 हैं। A1 और A2 हमें नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, n इज ग्रेटर देन 2। कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन 2। तो 2 पद हमें गिवन है पहले से, तो इसको निकालने की हमें जरूरत नहीं है। तो हम सीधे n बराबर 3 रखेंगे, और जब n बराबर 3 रखेंगे तो हमें A3 मिलेगा। ठीक है, A3 मिलेगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे इसके nth टर्म में, तो 3 माइनस 1 माइनस 1। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, A3 माइनस 1 तो A2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे हमें गिवन है A2 इज इक्वल टू 2, तो A3 बराबर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, दैट मीन्स A3 इज इक्वल टू 1। A3 हमें कितना मिल गया है, 1। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे n बराबर 4। जब n बराबर 4 रखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, nth टर्म में रखेंगे तो A4 इज इक्वल टू A4 माइनस 1 और माइनस में 1। तो कितना आ जाएगा, A4 बराबर आ जाएगा 4 माइनस 1 यानी कि A3 माइनस 1, और A3 हमें कितना मिला था, 1 मिला था। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या रखेंगे, A3 का मान रखेंगे,
तो 1 माइनस 1 दैट मीन्स A4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद हम क्या रखेंगे, n बराबर 5 रखेंगे, क्योंकि प्रथम 5 पदों को निकालना है। फर्स्ट जो फर्स्ट 5 टर्म्स को हमें निकालना है, तो n बराबर 5 रखेंगे, तो A5 बराबर कितना आ जाएगा, A 5 माइनस 5 में से माइनस कर देंगे 1 को और माइनस 1, तो कितना आ जाएगा, A5 बराबर ये आ जाएगा A4 माइनस 1, और A4 आपके पास कितना गिवन है, 0। तो A4 का मान रखेंगे 0 माइनस 1 दैट मीन्स माइनस का 1, यानी कि A5 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रथम 5 पदों को निकाल दिया है इस सीक्वेंस। ठीक है, अब इसकी सीक्वेंस हमें निकालनी है। प्रथम 5 पद हमने निकाल लिए, इसकी सीक्वेंस हमें निकालनी है। इसका सीक्वेंस आप कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे पहले। तो देखिए यहाँ पे आपकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, सीक्वेंस यानी कि अनुक्रम। अनुक्रम क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या है 2। किस तरह से लिखते हैं हम पहले सीक्वेंस को, सीक्वेंस को हम लिखते हैं A1 कॉमा A2 कॉमा A3 कॉमा A4 कॉमा A5। हमें 5 पद निकालने हैं तो यहीं तक निकालेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ इसकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, A1 कितना है 2 कॉमा 2, इसके बाद A3 हमारे पास मिला है 1, A4 मिला है 0, A5 आपको क्या मिल गया है यहाँ से माइनस का 1। तो ये आपकी क्या हो गई है, ये सीक्वेंस हो गई है। ठीक है, इसी सीक्वेंस की हमें क्या निकालनी है, इसकी हमें संगत श्रेणी निकालनी है। तो इसकी संगत श्रेणी आप किस तरह से निकालेंगे ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो सीरीज क्या हो जाएगी, सीरीज यानी कि इसकी श्रेणी, श्रेणी क्या आ जाएगी इसकी, देखिए इन्हीं सीक्वेंस को हमें प्लस करके लिखना है यहाँ पे। ठीक है, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 और प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये इसकी सीक्वेंस, ये इसकी सीरीज है और ये इसकी सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया, तो भी कॉपी कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इसकी जो पहली एक्सरसाइज है उसके सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। देखिए इसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका है एपी। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये आपका इस साल 2024 में डिलीट हो चुका है, तो इस पोर्शन को हम छोड़ देंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपने क्लास 10th में भी किया है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो आपका जीपी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जियोमेट्रिक सीक्वेंस क्या है पहले इसको जान लेंगे, इसके बाद जियोमेट्रिक जो आपका प्रोसेस है उसको करेंगे। तो अ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑफ अ जियोमेट्रिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। देखिए ज्योमेट्री का मतलब, देखिए यहाँ पे इसको जानने से पहले आपने जैसे एपी पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस क्लास में आपने एपी पढ़ा था। तो लेट सपोज में यहाँ पे के बाद हम थ्योरी पे जाएंगे, पहले एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। ठीक है, वो ज्यादा बेटर में समझ में आएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस बना रही हूँ। ठीक है, एक सीक्वेंस लिख रही हूँ इसका, नंबर्स का सीक्वेंस। लेट सपोज आपके पास 2 है, 4 है, 4 के बाद 8 है, 16 है और 32 है। ठीक है, ये नंबर्स का एक सीक्वेंस है। अब ये जो नंबर हैं ये किस सीक्वेंस में अरेंज है। ठीक है, इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, कितने का अंतर है, 2 का। जब आप क्या करेंगे 4/2, तो ये आपका कितना आएगा 2। आपने क्या किया, लेट सपोज मैं इस सीक्वेंस को मैं क्या मान रही हूँ, ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है,
ये A4 है और ये आपका A5 है। ठीक है, 5 नंबर का मैंने यहाँ पे सीक्वेंस बताया है, बना के दिखाया है, और इन नंबर्स को मैं इस तरह से अरेंज कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपके पास इस तरह की कोई सीक्वेंस दिखे और आप क्या करें, A2 अपॉन A1 करें, A2 अपॉन A1 करें, तो यहाँ पे देखिए A2 कितना है आपके पास 4 है और A1 कितना है 2 है। ठीक है, दोनों को डिवाइड करके कितना आ रहा है 2। इसके बाद मैं क्या करूंगी, A3 अपॉन A2, तो A3 कितना है 8 है और A2 कितना है हमारे पास 4 है, दोनों को डिवाइड करके कितना आ रहा है 2 आ रहा है। के बाद आप क्या करेंगे, A4 अपॉन A3 करेंगे, तो A4 कितना है 16 और A3 कितना है 8, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे A5 अपॉन A4 बराबर कितना आ रहा है, A5 है 32 और ये है आपके पास 16। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड जब आप करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, इस तरह की सीक्वेंस आपके पास बन रही है। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस को देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम द्वितीय पद को प्रथम पद के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसका भाग इसमें दिया तो 2 आया, इसके बाद तृतीय पद को द्वितीय भाग से हमने डिवाइड किया तो 2 आया, चतुर्थ पद को आपने तृतीय पद से डिवाइड किया तो 2 आया, और पांचवें पद को आपने चौथे पद से डिवाइड किया तो 2 आया है। और इस तरह की जब सीक्वेंस आपके पास बन जाती है, ठीक है, इसको लिख लेंगे पहले, तो यहाँ पे जो आपका 2 आ रहा है इसको हम कहते हैं कॉमन रेशियो। ये 2 आपका क्या है, कॉमन रेशियो है, और इसको आप R से डिनोट करते हैं। इस 2 को हम R से डिनोट करते हैं। R क्या है, एक कॉमन रेशियो है, और इसको हम क्या करते हैं, देखिए सबका जो डिफरेंस होगा, सबका जो डिवाइड करके जो आएगा वो आपका सेम आएगा, तो इसको आप कहते हैं कॉमन रेशियो। इसमें जो आपका प्रथम पद होगा इसको आप फर्स्ट पद ही कहेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म इसको कहेंगे, तो A आपका क्या हो जाएगा A1, ये आपका क्या है प्रथम पद, प्रथम पद, या फिर इसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट टर्म। ठीक है, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म इसको कहें। ठीक है, इसको जब आप जनरल क्या करेंगे, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे किसका, इस सीरीज का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं A1, और दूसरी सीक्वेंस जब इसका लिखेंगे आप A2 R। ठीक है, और इसको आप नेक्स्ट टर्म में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक क्या किया है, एक सीक्वेंस ली है, और इस सीक्वेंस में हमने देखा जब आपने A2 को डिवाइड किया है A1 से तो आपके पास कितना आ गया है 2 आ गया है। A3 को हमने डिवाइड किया है किससे, A2 से, तो आपके पास क्या आ गया है 2 आ गया है। और ये पूरी सीक्वेंस के लिए होगा, ऐसा नहीं होगा कि आप अगर यहाँ पे 5 ही टर्म है, अगर आपके पास यहाँ 20 टर्म है तो आप जब क्या निकालेंगे, जब आप A20 को डिवाइड करेंगे A19 से तो तब भी आपका 2 ही आना चाहिए, तभी ये आपकी जीपी सीरीज कहलाएगी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये आपकी जीपी कब होगी, जब अब इसका जो सार्वंतर है वो कितना होगा 2 होगा। ठीक है, सार्वानुपात कहा जाता है इसको, अंतर आपका एपी में आता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कॉमन रेशियो। ठीक है, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे जो आपका प्रथम पद होगा ये A2 आपका द्वितीय पद होगा, A3 आपका तृतीय पद, A4 चतुर्थ, पंचम, और इसी तरह से हम सारे पदों को निकालेंगे। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं जियोमेट्रिक शॉर्ट में इसको जीपी कहा जाता है,
ठीक है, इसको आप क्या लिखेंगे, इट्स अ सीक्वेंस every next term obtained by the sequence, every next term obtained by multiplying a non-zero multiplying a non-zero constant number. तो जीपी क्या है, इट्स अ सीक्वेंस एवरी नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, अ नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, या इसको हम कहेंगे कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉमन रेशियो। इस सीक्वेंस को जैसे एग्जांपल 2 4 8 16 32, ठीक है, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है 2 4 8 16 32, ठीक है, तो यहाँ पर R कितना है आपका, कॉमन रेशियो कितना है, 2 है, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू AK प्लस 1 अपॉन AK, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल में समझाएंगे कि ये AK प्लस 1 अपॉन AK कहाँ से आया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने जो आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लिया है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमने एक थोड़ा सा इंट्रो यहाँ पे पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड